हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 साइंस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम की हेल्प से हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आज कवर करेंगे और इस तरह से कवर करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके बिल्कुल भी नहीं रहेगा, 1% भी नहीं रहेगा। पूरा एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है ये आपको दिख रहा है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका वो होता है क्या, वो होता है ये एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एलिमेंट्री कैनाल। और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो 2 पार्ट से मिलकर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टोटल बना होता है। फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड पार्ट एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें फिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं और उसके बाद में उन पार्ट्स के फंक्शंस भी देखते हैं और कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस हम समझेंगे। तो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है बकल कैविटी से, है ना। माउथ को हम जैसे ही ओपन करते हैं और अंदर ये वाला पार्ट, माउथ को ओपन करते ही जो अंदर कैविटी दिखती है उसे हम बकल कैविटी बोलते हैं। इस बकल कैविटी में ही हमारे टीथ और टंग होते हैं, है ना। टीथ और टंग दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही हम फूड को माउथ के थ्रू, है ना, बकल कैविटी में इंटेक करते हैं तो बकल कैविटी में फूड के जाते ही हमारे जो टीथ है वो उसको क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल से पीस में कट करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, उसकी चेविंग करते हैं और स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल्स जो है फूड के वो बना देते हैं। अब ये टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो सलाइवा सेक्रेट करती है। वो सलाइवा जो है हमारे फूड के जो बारीक पार्टिकल्स टीथ ने किए हैं, है ना, टीथ ने जो अपने फूड को पीस दिया है बिल्कुल, तो उस पिसे हुए फूड में सलाइवा मिक्स हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, है ना, इस टंग के थ्रू। वैसे वो टंग जो है इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स है और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट कर रही है जो कि फूड में मिक्स हो जाएगी और फूड को क्या बनाएगी, स्मूथ बनाएगी, ताकि एक तो उसको स्वेलोइंग करने में मतलब निगलने में आसानी हो और दूसरा फूड के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, फूड के अंदर प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम, है ना। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज नाम का जो एंजाइम है ना, इसी को टाइलिन भी बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, ये का देखो, है ना, सबसे पहले नाम बता दूं मैं क्या, सलाइवरी एंजाइम्स। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, है ना, एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इस सलाइवरी अमाइलेज को ही क्या भी बोला जाता है, टाइलिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये काम क्या करता है, ये फूड जो हम खाते हैं इसमें होता है स्टार्च, है ना, क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो फूड बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अब प्लांट का हम कोई भी पार्ट खा रहे हैं मतलब हम क्या, स्टार्च खा रहे हैं। तो ये सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम्स जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है, ये हमारे माउथ के अंदर ही फूड में आए स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, फूड यहाँ पर, है ना, यहाँ की पूरी बकल कैविटी वाली पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, उसकी चेविंग ग्राइंडिंग हो गई, उसमें सलाइवा मिक्स हो गई, वो जो स्मूथ हो गया, उसका जो ये सलाइवरी अमाइलेज है इसकी उस फूड के ऊपर एक्शन हो गई। उसके बाद में ये इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, इसके थ्रू जो स्टमक में पहुँच जाता है फूड, ये स्टमक, इस स्टमक में फूड पहुँचता है। इसमें क्या होता है, इसकी वाल्स जो है उसमें क्या पेरिस्टेटिक मोमेंट होता रहता है, मस्कुलर होती है और मोमेंट चलता रहता है, रिदमिक मोमेंट। तो उस मोमेंट की वजह से क्या होता है कि फूड यहाँ पर पहुँच जाता है स्टमक में। अब स्टमक में फूड जो है वो लगभग 30 मिनट से लेकर के 2 से 3 घंटे तक रुकता है ना। वो डिपेंड करता है कि आपने फूड कौन सा खाया। अगर लाइट फूड खाया तो वो कम टाइम में डाइजेस्ट होकर के आगे पास हो जाएगा, हेवी फूड है तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। देखिए, अब स्टमक जो है, इस स्टमक की जो ये इनर वाल्स है, इन इनर वाल्स के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें सेक्रेट करती है, एक तो HCl, ठीक है, दूसरा क्या, पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस। ये 3 चीजें यहाँ पर, 3 चीजों का सेक्रेशन होता है इसकी इनर वाल्स में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू। अब ये जो HCl है ना, ये HCl क्या करता है, ये पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम,
पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसको एक्शन करने के लिए, फूड के ऊपर एक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो ये HCl इसको, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है और फूड के साथ अगर कुछ जम्स आ गए हो तो उनको किल करने का काम करता है। और ये म्यूकस इनर लाइनिंग जो है इसकी स्टमक की, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिससे कि HCl जो है एक एसिड है और ये नुकसान पहुंचा सकता है ना, नुकसान पहुंचा सकता है किसको, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो ये HCl उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए म्यूकस क्या कर देता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, जिससे HCl का हार्मफुल इफेक्ट स्टमक की इनर लाइनिंग पे, इनर वाल्स पे नहीं पड़ता है और उसकी वाल्स वगैरह डैमेज नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टमक के अंदर फूड आया, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने HCl, पेप्सिन और म्यूकस उसमें सेक्रेट किया। अब म्यूकस ने तो यहाँ क्या कर लिया, इनर लाइनिंग के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली, HCl फूड में मिक्स हुआ और इसने पेप्सिन को एक्टिवेट कर दिया, मतलब पेप्सिन को एक्शन के लिए तैयार कर दिया, इसको एक्शन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा दिया। अब यहाँ पर इसकी एक्शन हुई, फूड का कुछ डाइजेशन हुआ और उसके बाद में यहाँ से फूड पास हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि इस एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ना, ये कहने के लिए स्मॉल है लेकिन ये सबसे लार्ज, सबसे लॉन्ग पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल का। अब इसमें जो है फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, आगे का जो बचा हुआ सारा डाइजेशन यही होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो आप समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या होता है, जैसे ही यहाँ से फूड पास हुआ किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो आया वो एसिडिक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं, जैसे कि लाइपेज है ना, और लाइपेज एंजाइम वर्क करता है एक तो, और हाँ क्या, एक तो यहाँ पर दो एंजाइम, लाइपेज और एक और एंजाइम जो है उसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब उनको फूड के ऊपर एक्शन करने के लिए क्या चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, और यहाँ से स्टमक से जो फूड अंदर पास हुआ वो एसिडिक होता है। तो अब क्या होता है, उसको बेसिक बनाने के लिए यहाँ से बाइल जूस सेक्रेट होता है, किससे, लीवर से। ये लीवर जो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये एक तरह का जूस सेक्रेट करती है जिसका नाम है बाइल जूस। वो बाइल जूस लीवर के थ्रू बन करके है ना सेक्रेट होता है, और इसके थ्रू लीवर के थ्रू क्या होता है, सेक्रेट होता है, और सेक्रेट हो करके ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है गाल ब्लैडर, इसमें स्टोर होता जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है गाल ब्लैडर स्टोर्स बाइल्स। ठीक है, और साथ में अब ये यहाँ पर क्या है, एक डक्ट है, ठीक है, जिसे बोलते हैं बाइल डक्ट। तो इस बाइल डक्ट के थ्रू ये पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पहुंच करके जो एसिडिक फूड यहाँ से स्टमक से आया है उसे बेसिक बना देता है। और साथ में इस बाइल के अंदर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है, वो सॉल्ट्स जो यहाँ से फैट जब यहाँ से यहाँ पास हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फैट लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होती है। तो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में जब फैट है तो ये पेंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है ये उसको डाइजेस्ट करने में कैपेबल नहीं होते, मतलब इनको फैट का डाइजेशन करने में दिक्कत आती है लार्ज ग्लोब्यूल्स को। तो ये इसके अंदर बाइल जूस के अंदर जो क्या है सॉल्ट्स है, वो क्या करेंगे, इस फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन और लाइपेज। देखिए ट्रिप्सिन और लाइपेज, ट्रिप्सिन तो क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, और लाइपेज है फैट डाइजेस्टिव। तो ये बाइल सॉल्ट जो है ये क्या करेंगे, जो फैट आई हुई है लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर लाइपेज एक्शन करेगा, और लाइपेज एक्शन करके उस फैट का डाइजेशन कर देगा। ठीक है, इसी तरह से इस पेंक्रियाटिक जूस समझना, यहाँ पर पेंक्रियाटिक जूस जो है वो सेक्रेट होता है पेंक्रियाज के थ्रू। ठीक है, जिस तरह से लीवर बाइल जूस सेक्रेट कर रहा था, इस तरह से पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज सेक्रेट करता है, और पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू वो पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और यहाँ पर इसके अंदर दो एंजाइम्स जो भी बताए मैंने, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन तो प्रोटीन का बचा हुआ डाइजेशन कर देगा, लाइपेज जो फैट का डाइजेशन कर देगा। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वाल्स के अंदर भी कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है जो कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स सेक्रेट करेगी, और वो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट वगैरह का डाइजेशन कर देगा, और यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद में फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी के अंदर क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें हम विली बोलते हैं। तो वो विली जो है उनके थ्रू फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा।
एब्जॉर्ब होगा और उन विली के अंदर क्या लार्ज नंबर में क्या है ब्लड वेसल्स उनके अंदर आती है, ब्लड कैपिलरीज आती है जिसमें ब्लड बहता रहता है। तो ये विली जो है फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देगी उसके न्यूट्रिएंट्स को, और ब्लड के साथ फिर बहता हुआ जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे कहाँ पर, बॉडी की सारी सेल्स में, और वहाँ पर उनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हुआ जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में अगर जो फूड आया है उसमें कुछ यूज़फुल चीज़ें अगर बच गई है, कुछ यूज़फुल चीज़ें उसमें आ गई हैं, तो यहाँ पर उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और फिर वो आकर के यहाँ पर इस वाले पार्ट में जिसे रेक्टम बोलते हैं यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। जो बचा हुआ फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, सब यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा और वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस हो गई है ना। यहाँ से देखो कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको एक एक स्टेप समझा दी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी समझा दिया। अब यहाँ से दो जगह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं है ना, जो एनसीईआरटी या सीबीएसई की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखिएगा। एक तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है यहाँ पर है ना, इनर वॉल ऑफ स्टमक में, ये कौन कौन सी चीज़ें सेक्रेट करती है, तो तीन चीज़ें, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब ये काम क्या करते हैं, तो इनके फंक्शंस याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। HCl पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाती है एक्शन के लिए है ना, और हार्मफुल जम्स को किल करता है। साथ में पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन में हेल्प करता है, और म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन किस टाइप से होता है, या फैट का डाइजेशन कहाँ और कैसे होता है ना। तो याद रखना फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पर फैट जब पहुँचती है तो लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होती है, तो उसमें आकर बाइल जूस मिलता है, और बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट्स जो है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद पेंक्रियाटिक जूस मिलेगा, और पेंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट लाइपेज जो है वो उस फैट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना। बाकी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, पूरा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए। ठीक है, थैंक यू।